हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंथोसिरोड्स का रिप्रोडक्शन और स्पोरोफाइट। लास्ट वीडियो में हमने इसका कैमेटोफाइट पढ़ लिया था। आज इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। तो एंथोसिरोड्स में हमें मेनली दो टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जो उसकी बॉडी के थ्रू होता है, यानी इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम में नहीं आते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन अलग टाइप से होता है। जो थैलस का पुराना पार्ट होता है वो डिके और डाई होने लगता है, उसकी वजह से जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं सेगमेंट्स के फॉर्म में, और ये सेगमेंट्स आगे जाकर नया एंथोसिरोड्स बना लेते हैं। ऐसा ही सेम मार्गेंशिया में भी हमने देखा था। अगला तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स। इसमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एपिक्स यानी उसकी टिप के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के वो मर जाते हैं। केवल जो ग्रोइंग पॉइंट है वो सॉइल के अंदर दबे हुए रह जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो कर जाते हैं और आगे जाके नया प्लांट बना लेते हैं। इस तरीके से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगला टाइप है जेमा। जेमा में क्या होता है कि कप जैसे स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है जो हमें डॉर्सल सरफेस पे देखने को मिलती है। जब ये प्लांट पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद जहाँ भी ये गिरेगी वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगी और जर्मिनेट होके नया थैलस बना लेगी। अगला है ट्यूबर। ये जो ट्यूबर होती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ होती है। एक तरीके की ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर फूड फिल्ड रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ट्यूबर जो होते हैं वो प्लांट से अलग हो जाते हैं और अलग होकर नया प्लांट बना लेते हैं। अब ये जो ट्यूबर होती है उसमें कॉर्क सेल्स की 3 लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्शन करती हैं। अब ये जो ट्यूबर होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के हमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि स्पीशीज है एंथोसिरोस हिमालयंसिस, इसमें ये ट्यूबर है। ये देखिए यहाँ पे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड फिल्ड रहता है। अब यहाँ पर ये इसका स्टॉक भी प्रेजेंट है, ये हर ट्यूबर का स्टॉक प्रेजेंट है। तो इस टाइप के ट्यूबर में स्टॉक प्रेजेंट होते हैं। जबकि इसकी दूसरी स्पीशीज है एक एंथोसिरोस लेविस, इसमें ये देखिए यहाँ पर ट्यूबर लगे हैं लेकिन इनमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं है, यानी सेसाइल ट्यूबर होते हैं। तो ये ट्यूबर स्टॉक के साथ भी मिल सकते हैं, विदाउट स्टॉक भी मिल सकते हैं, यानी सेसाइल भी मिल सकते हैं। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंथोसिरोस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मोनोशियस स्पीशीज भी होती है और कुछ स्पीशीज इसके डायोशियस होती है। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में मिलते हैं, जबकि डायोशियस मतलब दो अलग अलग प्लांट मिलते हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। तो इसकी जो डायोशियस स्पीशीज होती है वो है एंथोसिरोस लेवाइस, एंथोसिरोस पियर्सोनाई। इनको हम हेटेरोथैलिक स्पीशीज भी बोल सकते हैं, यानी अलग अलग थैलस मिलते हैं इसमें। जबकि मोनोशियस स्पीशीज है एंथोसिरोस हिमालयंसिस, इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर हमें मिलते हैं। तो इसमें जो मैंथ्रीडियम होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल से पहले डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन, और इस टाइप की स्पीशीज को बोलते हैं होमोथैलिक स्पीशीज। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पे डेवलप होते हैं। ज्यादातर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ब्रायोफाइट्स में डॉर्सल सरफेस पर ही डेवलप होते हैं। अब पहला है इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है, कोई एक सेल होती है सुपरफिशियल सेल जो कि ग्रोइंग पॉइंट के पास प्रेजेंट होती है, वो आगे जाकर इनिशियल एंथ्रीडियम इनिशियल बना लेती है। अब इस एंथ्रीडियम इनिशियल में डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन की वजह से 2 सेल बनती है, एक बनती है प्राइमरी रूफ इनिशियल और एक बनती है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। अब इनमें और आगे जाके डिवीजन होते हैं और इसमें भी डिवीजन होते हैं, और ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल आगे जाकर एक या एक से ज्यादा एंथ्रीडियल सेल बना सकती है। अब इनमें डिवीजन के बाद इस तरीके से 3 सेल बन गई। ऊपर वाली सेल तो रूफ सेल होती है और ये बेसल सेल है। अभी रूफ सेल आगे जाकर इसकी रूफ बना लेगी और नीचे वाली सेल ने इस तरीके से म्यूसिलेज कैविटी बना ली। अब इनमें फर्दर डिवीजन होगा इस सेल में, तो 2 डॉटर इनिशियल बन गए। अब ये आगे जाकर एंथ्रीडियम बनाएंगे, और ये है रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर, यानी एंथ्रीडियल चैम्बर की रूफ बनके तैयार हो चुकी है। उसके बाद इनमें और डिविजन्स होते हैं, और डिविजन्स होने के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। फिर ये स्ट्रक्चर आगे जाकर ऑक्टेंट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसकी होती है जैकेट सेल।
ये होती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और नीचे उसका होता है स्टॉक। इस जैकेट सेल में आगे और डिवीजन होते हैं जिससे पूरी जैकेट की लेयर बन जाती है और यहाँ पर बनते हैं प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल जो आके जाके एंड्रोसाइट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है एक से ज़्यादा एंथ्रीडियम साथ साथ डेवलप हो रही है। तो ये एंथ्रीडियम किसी किसी स्पीशीज में हो सकता है सिर्फ एक ही बने, किसी में दो और किसी में ज़्यादा भी बन सकती है। ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। अब जैसे कि एंथ्रीडियम पियर्सोनाई है, इसमें जो एंथ्रीडियम इनिशियल होता है वो केवल एक एंथ्रीडियम बना सकता है, जबकि एंथ्रीडियम हिमालयंसिस में क्या होता है, एक एंथ्रीडियम इनिशियल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल बना सकता है और हर डॉटर सेल आगे जाकर एंथ्रीडियम बनाती है। नेक्स्ट है एंथ्रीडियम इरेक्टस। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एंथ्रीडियम बन सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। अब इसमें जो हमने प्राइमरी रूफ इनिशियल देखी थी और एंथ्रीडियल इनिशियल देखी थी, आगे जाकर क्या क्या बना सकते हैं। ये जो रूफ इनिशियल होती है इसमें एंटीक्लाइनल और पेनिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एंथ्रीडियल कैविटी की रूफ बन जाती है और जो एंथ्रीडियल इनिशियल होते हैं ये आगे जाके एंथ्रीडिया बनाती है। ये है मैच्योर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पर 3 एंथ्रीडियम दिख रही है जिसमें से ये तो डेवलप हो चुकी है जबकि ये दोनों डेवलप हो रही हैं। तो ये जो होती है चारों तरफ ये होती है जैकेट सेल और अंदर होती है यहाँ पे एंड्रोसाइट मदर सेल जो आगे जाके एंड्रोसाइट्स बनाएंगी और ये इसका स्टॉक होता है और ये इस चैम्बर में फिल रहते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। और यहाँ पर ये है इसकी रूफ सेल्स जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। अब इस एंथ्रीडियम चैम्बर में एक या एक से ज़्यादा एंथ्रीडियम प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें से जो एंथ्रीडिया पहले बनी है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंथ्रीडिया और जो बाद में बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम जो होती है वो सेक लाइक या फिर क्लब लाइक की स्ट्रक्चर होती है और इसमें स्टॉक भी प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं बनते, तो प्लास्टिड नहीं बनते तो कोई कलर नहीं होता, तो स्टार्टिंग में ये कलरलेस होती है लेकिन कुछ टाइम बाद क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से ग्रीन कलर की दिखाई देने लगती है और बाद में इसमें और भी पिगमेंट्स बनने लगते हैं तो उसकी वजह से ये रेड और ऑरेंज कलर की दिखाई देने लगती है। यानी कलर के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे अगर ये कलरलेस है तो हम समझ जाएंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फेज है, ग्रीन कलर की तो समझेंगे थोड़ा डिवीजन हो चुका है और रेड और ऑरेंज है तो हम समझ जाएंगे कि ये मैच्योर हो चुकी है। तो कलर के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डहीसेंस ऑफ एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम तो बन गई बट उसका डहीसेंस होना भी जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, डहीसेंस रीजन बनता है। ये या तो होल की फॉर्म में बन सकता है या प्लेट की फॉर्म में बन सकता है। ये एंथ्रीडियम चैम्बर के ऊपर बनता है और इसका जो चैम्बर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। अब चैम्बर पीछे की तरफ मुड़ने की वजह से कपलाई की स्ट्रक्चर बन जाती है और एंथ्रीडिया की जो सेल्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है। अब इसके अंदर फिर पानी एंटर कर जाता है। पानी एंटर करने की वजह से सारी सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है और उसकी वजह से एंड्रोसाइट बाहर आ जाते हैं और वो वाटर में फ्लोट करने लगते हैं। तो इनके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए वाटर ज़रूरी है क्योंकि वाटर की वजह से ये मूव करके फीमेल के पास जा पाएंगे। तो ये अंदर उसके बनते हैं एंथ्रीजॉइड जिसको हम बोलते हैं मेल गैमीट। ये मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। तो जैसे ये एंथ्रीडियल इनिशियल होता है ऐसे आर्किगोनिया बनाने के लिए आर्किगोनियल इनिशियल बनता है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में डिवीजन होते हैं और उस डिवीजन की वजह से यहाँ पे जैकेट इनिशियल बनते हैं। इस जैकेट इनिशियल को अगर हम देखें तो इसके चारों तरफ तो सेल्स होती है जैकेट इनिशियल सेल और बीच में होती है एक्सियल सेल। ये एक्सियल सेल में आगे जाके और डिवीजन होते हैं तो आउटर सेल बनती है और इनर सेल्स बनती है। ये आउटर सेल्स में भी आगे डिवीजन होते हैं और इनर में भी होते हैं। तो आउटर सेल में डिवीजन के बाद बनती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल और इनर सेल में डिवीजन से बनती है प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब इसमें आगे और डिवीजन होते हैं तो ये तो बना लेती है नेक कैनाल सेल्स और ये बनाती है वेंट्रल वाला पार्ट। अब वेंट्रल वाले पार्ट में वेंट्रल कैनाल सेल्स बनती है प्लस एक एग सेल बनती है और ऊपर ये जैकेट सेल की कुछ अलग सी सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं कवर सेल। तो आर्किगोनिया बनने के बाद मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद वो फ्लास्क जैसी दिखाई देती है, यानी उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो नैरो होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो स्वॉलन होता है, फूला हुआ सा होता है। जो नैरो नेक वाला पार्ट होता है वो लगभग 6 वर्टिकल रोज से मिलकर बना होता है। लगभग 6 सेल्स होते हैं जो लाइन में लगी रहती है। अब हमने मेल और फीमेल गैमेट्स देख लिए, गैमेटोफाइट देख लिए कैसे बन रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। अब इनका फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। जब आर्किगोनिया मैच्योर हो जाती है तो उसकी नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल
डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ता बन जाता है मेल गैमेट की एंट्री के लिए। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये म्यूकस मटेरियल बना लेती है। ये मटेरियल स्वेल कर जाता है और प्रेशर डालता है कवर सेल के ऊपर ताकि वो हट जाए। अब जब कवर सेल हट जाएगी तो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट एंटर कर जाएगा सेंट्रल कैनाल में, और उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट 2n होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों n थे, तो जब इन दोनों का फ्यूजन हो तो उससे 2n जाइगोट बना। अब इस जाइगोट के चारों तरफ सेलुलोज की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको अब कहते हैं हम oospore। तो ये oospore आगे जाकर जब डेवलप होगा तो ये स्पोरोफाइट बनाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है। स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कह सकते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है देखते हैं। ये थी फीमेल गेमेटोफाइट। इसके अंदर जब मेल गेमेट आया तो फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोट बन गया और बाद में एक लेयर का निर्माण हो गया, जिसको हम कह रहे हैं oospore। अब ये oospore में आगे डिवीजन होता है, डिवीजन से 2 सेल बन गई, और डिवीजन होंगे 4 सेल बनेगी, और डिवीजन होंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें क्या होता है, बाहर वाली सेल्स तो कहलाती है एम्फीथीसियम और अंदर वाली सेल्स कहलाती है एंडोथीसियम। तो बाहर वाली सेल्स तो जैकेट सेल बना लेती है और बीच में यहाँ पर क्योल्यूमेला और अदर चीजें बन जाती है, और नीचे होता है फुट। अब इसका देख लेते हैं कि फुट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये फुट स्पोरोफाइट का ही पार्ट होता है। इसकी वॉल्स, इसकी जो सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, यानी पैरेन्काइमा की बनी होती है। इनके सेल में जो पहला डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, और बाकी के जो डिवीजन्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इरेग्युलर राउंड कलर का एक ब्रॉड फुट बन जाता है। अब ये फुट अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के हमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि एक स्पीशीज है, इसमें ये फुट के नीचे राइजोइड्स जैसे फुट बन गए हैं, जैसे राइजोइड्स होती है उसी टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बन गई है। जबकि किसी अलग स्पीशीज में नॉर्मल टाइप के फुट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके नीचे ये फुट सेल्स प्रेजेंट है। ये है एंथोसिरोस इरेक्टस में। नेक्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये भी स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो स्टार्टिंग, ये जो स्पोरोफाइट की स्टार्टिंग होती है उसमें जो मिडल वाली सेल्स होते हैं, मिडिल टीयर होता है, वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक जोन बना लेता है जो कि होमोजीनस होता है, यानी एक जैसी सेल्स का बना होता है। और ये सेल्स पैरेन्काइमा की होती हैं। ये लगातार डिवीजन करता है और डिवीजन करके ये कैप्सूल बनाता है, और इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। उसके बाद बन जाता है ये कैप्सूल। ये कैप्सूल फर्टाइल पार्ट होता है स्पोरोफाइट का। ये एम्ब्रियो के सबसे ऊपर वाले टीयर से बनता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड डिवीजन जो होते हैं वो तो ट्रांसवर्स होते हैं, जबकि उसके आगे वाले जो डिवीजन होंगे वो पेरिक्लाइनल होंगे, जो आगे जाकर 2 रीजन बनाएंगे। यानी स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हमने पढ़े, फुट, मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल। फिर कैप्सूल के भी आगे 2 रीजन है, एक एम्फीथीसियम और एक एंडोथीसियम। तो कैप्सूल में पहला है एम्फीथीसियम। एम्फीथीसियम की जो सेल्स होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन करके 2 लेयर बना लेती है। पहली लेयर होती है प्राइमरी जैकेट सेल। ये प्राइमरी जैकेट सेल में डिवीजन होंगे पेरिक्लाइनली, और आगे जाके कैप्सूल वॉल बनाएगी। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। कैप्सूल की वॉल की जितनी भी लेयर होती है वो सारी होमोजीनस टिश्यू की बनी होती है, यानी एक जैसा ही टिश्यू होता है और पैरेन्काइमा का बना होता है। सेकंड है इनर लेयर ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। एम्फीथीसियम में बाहर वाली तो जैकेट हो गई, अंदर वाली हो गई इंटरस्टिशियल। इसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस लेयर भी बोलते हैं। जो कॉलूमेला होता है उसके एपिकल एंड को ये सेल कवर करके रखती है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। न्यूक्लियस भी इसका लार्ज होता है, और स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल होती है वो आगे जाके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे 2 सेल बनती है। एक बनती है स्पोर मदर सेल और एक बनती है सीडोइलेटर मदर सेल। ये जो स्पोर मदर सेल होती है ये आगे जाके स्पोर बनाएगी। इसमें मियोसिस होगा, क्योंकि स्पोर मदर सेल 2n है, तो मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो ये स्पोर्स आगे जाकर जब जर्मिनेट होंगे तो ये गैमेटोफाइट बनाएंगे, यानी हम स्पोर को बोल सकते हैं गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। ये स्पोर जो होते, स्पोर मदर सेल जो होती है स्फेरिकल होती है, ओवल होती है और लार्ज होती है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर टाइप का होता है।
और स्पोर्स का जो कलर है वो येलो या फिर ब्राउन हो सकता है, और इसकी जो आउटर सरफेस हो सकती है वो रफ भी हो सकती है और पेपिला जैसी हो सकती है, यानी बीच छोटे छोटे उभार जैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आती है स्यूडोइलेटर मदर सेल, तो ये आगे जाके स्यूडोइलेटर्स बनाती है। स्यूडोइलेटर्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेवलपिंग स्पोर्स को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा वाटर एब्जॉर्ब करके ये कैप्सूल के डहीसेंस में हेल्प करते हैं और स्पोर के डिस्पर्सन में भी हेल्प करते हैं। तो ये एम्फिथीसियम की 2 सेल्स हमने पढ़ी, जैकेट और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल में भी 2 सेल होंगी, स्पोर मदर सेल और स्यूडो मदर सेल। अब उसके बाद है सेकंड नंबर का एंडोथीसियम, जो कि सेंट्रल वाला पार्ट होता है। तो ये जो एंडोथीसियम होता है ये कॉल्यूमेला बनाता है आगे जाकर, और ये स्टेराइल पार्ट होता है, यदि फर्टाइल नहीं होता। इस तरीके से ये स्पोरोफाइट के मेन पार्ट हो गए। अगर हम मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर देखें तो इसके हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, फुट, मिडिल मेरिस्टेमेटिक रीजन और कैप्सूल। फुट वाला पार्ट पैरेन्काइमा का बना होता है, इसका काम होता है मिनरल और वाटर का एब्जॉर्ब करना, साथ में न्यूट्रिशन का भी एब्जॉर्प्शन करना थैलस में से यानी गैमेटोफाइट में से। मेरिस्टेमेटिक जोन का काम होता है ग्रोथ करवाना, क्योंकि डिवीजन करता रहेगा। कैप्सूल ग्रीन कलर की होती है, हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट कहते हैं। कैप्सूल के भी 3 पार्ट होते हैं, कॉल्यूमेला, स्पोर सैक और कैप्सूल वॉल। तो कैप्सूल में जो कॉल्यूमेला वाला पार्ट होता है वो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसका पैरेन्काइमेटस पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, और ये वेस्कुलर टिश्यू की तरह हेल्प करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं वेस्कुलर बंडल का प्रिमिटिव टाइप है, और ये साथ में स्पोर डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है। फिर सेकंड है स्पोर सैक, इसके अंदर स्पोर मदर सेल और स्यूडोइलेटर मदर सेल होती है, जो आगे जाके स्पोर्स और स्यूडोइलेटर्स बनाएंगी, जो कि इसका मेन फर्टाइल रीजन होता है। और जो स्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉइड बनते हैं, और इलेटर्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। फिर आती है कैप्सूल वॉल। कैप्सूल वॉल यानी जो कैप्सूल को कवर करके रखेगी, इसमें क्यूटिन भी प्रेजेंट हो सकती है, और इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जिसमें 1 से लेकर 4 तक पायरेनॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस हमें मिलता है उसका काम होता है एरेटिंग सिस्टम, मतलब एयर प्रोवाइड करना, और ये कैप्सूल वॉल एक तरीके से प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। लेकिन जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उस टाइम ये वॉल ब्रेक हो जाती है और कैप्सूल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पोर बाहर आ जाते हैं। ये अगर हम इसकी टीएस काटें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बाहर वाला पार्ट है एपिडर्मिस, और यह सेंटर में होता है कॉल्यूमेला, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पर ये स्पोर्स है, टेट्राड की फॉर्म में हमें मिलते हैं, और ये है स्यूडोइलेटर्स। तो इस तरीके से मैच्योर स्पोरोफाइट की टीएस हमें दिखाई देती है। और ये है स्पोर्स, ये जो स्पोर होते हैं यहाँ पे इस तरीके से 3 हमें ट्राई रेडियल रिज देखने को मिलते हैं। इनका आगे हम देखेंगे क्या फंक्शन है। अब स्पोर बनने के बाद है कि उसका डहीसेंस कैसे होगा। तो जो मैच्योरिटी आती है तो डहीसेंस होता है ड्राई एनवायरनमेंट में। जो कैप्सूल की सेल होती है वो श्रिंक होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से एक स्मॉल क्रैक बन जाता है, और जो स्यूडोइलेटर्स होते हैं वो कॉइल हो जाते हैं, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट है। तो ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से वो ट्विस्टेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से स्पोर जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और बाहर की तरफ फैल जाते हैं। और जो डहीसेंस लाइन है वो टॉप से चालू होती है और नीचे तक चलती जाती है, और स्पोर्स पूरे बाहर आ जाते हैं इस तरीके। अब हमें पता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, तो आगे जाके जब ये जर्मिनेशन करेंगे तो जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेंगे। तो ये देखते हैं जर्मिनेशन करते कैसे। ये जो स्पोर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। उसके बाद जो इनकी बाहर वाली शेल होती है वो ट्राई रेडियल रिज से टूट जाती है, और उसके बाद जो अंदर वाली शेल होती है वो बाहर आ जाती है, और वो जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर आती है और आगे फिर ग्रो करती है। इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि स्पोर है, ये ट्राई रेडियल रिज है, मतलब 3 किनारे होते हैं, तो यहाँ किनारों पे से ये टूट जाती है बाहर वाली वॉल, और अंदर वाली वॉल जो होती है वो जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है। फिर इसमें आगे डिविजन्स होते हैं, 1 से 2 सेल बनी, फिर 4 सेल बनी, इस तरीके से डिवीजन हो जाते हैं। और डिवीजन के बाद इसमें सबसे पहले राइजोइड्स बन जाते हैं, और बाद में इसमें अपर रीजन बनता है। तो ये यंग थैलस बन गया, और आगे जाके ये मैच्योर थैलस बना लेगा, यानी ये प्योर आगे जाके मैच्योर गैमेटोफाइट बना लेगा।
तो ये था इसमें रिप्रोडक्शन और स्पोरोफाइट। अब इसका देख लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो मेन पार्ट है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे सेक्सुअल साइकिल इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आर्किगोनियम होती है फीमेल गैमेटोफाइट, होते हैं मेल गैमेटोफाइट। एंड आर्किगोनियम में बनते हैं एग, एंथीडियम में बनते हैं एंथ्रोजोइट्स। जब ये एग और एंथ्रोजोइट्स का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको हम कह देते हैं oospore। ये oospore आगे जाके जब डेवलप होता है तो स्पोरोफाइट बनाता है, तो ये भी 2n होगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर बनती है स्पोर मदर सेल जो कि 2n होती है। और जब इसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस से बनता है स्पोर, और स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट होकर ये वापस से गैमेटोफाइट बना लेता है। इस तरीके से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसमें चलता रहता है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा एंथोसिरोस। अब इन वीडियोस में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।